गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं चूड़धार, हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी, जहां भगवान भोलेनाथ जी की बहुत विशाल मूर्ति लगी है। और अभी हम जो हैं नेरवा से लगभग 13 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं, जहां से रोड डाइवर्ट होता है और ये मुख्य गेट है। यहाँ पर इस गेट से होकर हमें सराहा गांव जाना होगा, कम से कम 10 किलोमीटर आगे। और इस निचले रास्ते से हम आए हैं नेरवा से। नेरवा चौपाल रोड है, ठीक नेरवा चौपाल रोड के बीचों बीच 13 किलोमीटर पहुंचकर हमें यहाँ से लेफ़्ट टर्न करना होगा और आगे सराहा की ओर जाना होगा। सराहा एक बहुत ही सुंदर गांव है और ये यहाँ पर मुख्य गेट आपको मिलेगा। यहाँ से अब हम चलते हैं जी आगे के सफ़र पर। आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको दिखाएंगे। अभी हम थोड़े से लेट हो गए थे रास्ते में, क्योंकि ये जेसीबी जो है फंस गई थी यहाँ द्राबिल के आसपास, शिलाई तहसील से 12-13 किलोमीटर आगे। ये रात भर फंसी रही और अभी इसे निकाला जा रहा है बड़ी मुश्किल से, नहीं तो इसके पलटने का डर था। इसी वजह से हम जो है लेट हो गए हैं और काफ़ी वक्त हमें यहाँ लगा, लगभग 3-4 घंटे, हमें 3 घंटे यहाँ लगे और 10 बजे हम यहाँ से फ्री हुए। तो लीजिए, ये जो चेन फंसी थी इसको रिकवर कर दिया गया है और अब हम जा रहे हैं जी सराहा गांव की ओर। तहसील चौपाल का एक छोटा सा प्यारा सा गांव सराहा, जहां से होकर हमें चढ़ाई चढ़नी होगी शेरगुल महाराज जी के और चूड़धार जी के दर्शन के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सराहा गांव में विजिट महाराज जी का बहुत ही पुराना मंदिर है, 17वीं शताब्दी का मनमोहक और बहुत ही पुराना मंदिर। आप जब यहाँ आते हैं तो वहाँ विजिट महाराज जी के दर्शन अवश्य कीजिए। ये है जी विजिट महाराज जी के पौराणिक मंदिर, 17वीं शताब्दी में बना ये मंदिर। ये देखिएगा कितना बड़ा लॉग यहाँ प्रयोग किया गया है। उस वक्त 17वीं शताब्दी में इस तरह से प्रयोग किए जाते थे। और अब हम पहुँच गए हैं सराहा से 5-6 किलोमीटर ऊपर की ओर, जहाँ तक गाड़ी पहुँचने का अंतिम स्थान है। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी। अब आपको यहाँ से पहले मार्च करना होगा। ये मैंने गाड़ी पार्क कर दी है और ये मेरे साथी अक्की, आकाश, और ये देखिएगा यहाँ आज जो है दुकानें भी बंद थी, चाय तक का हमारा कार्यक्रम नहीं बन पाया। और अब हम आगे को निकल गए हैं जी, ये चढ़ाई चल रहे हैं और धीरे धीरे शुरू में आपको कम चढ़ाई है, बाद में लगभग 1 घंटे बाद जो है सीधी चढ़ाई, लगभग 2-2.5 घंटे के करीब आपको सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। ये देखिएगा, ये यहाँ पर गुजरों के जो है क्या कहते हैं, नहीं गुजरों के घर। और अगर आपको रास्ते में मिलते तो समझिए कि आप सही रास्ते पर आ रहे हैं। गुजरों के कोठे इन्हें कहते हैं। ये है 3-4 यहाँ पर रास्ते के बाईं ओर, तो समझ लीजिए कि आप जो है सही रास्ते पर जा रहे हैं चूड़धार की ओर। आप भटकेंगे नहीं अगर आपको रास्ता है इस तरह से इंडिकेशन देंगे। एक और ढाबा है, ये भी आज बंद है और आज हमें नीचे से ही 1.5-2 घंटे तक चाय पीने का भी मौका नहीं मिला। अक्के हाँ जी, है कुछ चाय पानी का? थक गए पूरी तरह से अब तो।
अभी हमें चाय पीने का मौका मिला जी यहाँ पर। लो इधर को करो, इधर को दिखा लो। मास्क के बाहर से पी ले चाय। लो जी, ये है यादें। यादें है कि घर है, पता नहीं लग रहा क्या है। फिर क्या फायदा से बोलने का। यादें की घर है। ये मेरे साथ हैं सीमा और वीना मैम। अब हम लगातार चढ़ाई चल रहे हैं। इतना बड़ा पत्थर और इस तरह से कैसे कटिंग हुई है ये समझ से परे है। आज तक कभी ऐसी कटिंग देखी नहीं, बिल्कुल ही यूनिक है। 3260 मीटर समुद्र तल से अब हम पहुंच रहे जी चोटी के करीब। अब लगातार 3 घंटे से हम चढ़ाई चल रहे थे और अब हमें कुछ सीधा सा नज़र आने लग गया है। ये है जी यहाँ का मनमोहक नज़ारा। सामने चूड़धार जी महाराज सबसे ऊपर और नीचे को भी ये शिरकुल जी महाराज जी का मंदिर। और शाम को जो है शिरकुल महाराज जी के ही ठहरते हैं और सुबह वहाँ से आगे जाना होता है 1 घंटे का सफ़र। और ये देखिए कितने सुंदर जो है यहाँ बने हैं, शायद ये देखने के लिए बने हैं। यहाँ से आप चारों ओर का नज़ारा ले सकते हैं। और ये है जी यहाँ का सुंदर नज़ारा। और ये देखिएगा कितना सुंदर ओम बनाया है किसी ने छोटे छोटे पत्थरों से। ओम भोलेनाथ। दोस्तों, ठंड भी काफ़ी हो गई है और इसीलिए ये मैंने कुछ इस तरह का सिस्टम किया है। और ये आप देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर नज़ारा है प्रकृति का। आप अवश्य आइएगा यहाँ और आनंद लीजिएगा। साफ सफाई का अवश्य ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं और प्रकृति का सम्मान कीजिए। ये देखिएगा कितना ही अद्भुत दृश्य है। ये पीछे दिख रहा है जी जहाँ से हम आए और हमें जाना है इस ओर। वहाँ ऊपर चूड़धार जी महाराज मतलब भोलेनाथ जी, जिसे चूड़धार कहते हैं, चूड़धार पीक, हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी। और ये देखिएगा इतनी बड़ी चट्टान पर किस तरह से दरार पड़ी है। ऐसे लगता है कि किसी आरे से इसको काटा गया है, बिल्कुल एक रूप में। इतनी बड़ी चट्टान, बिल्कुल हैरानी की बात। और इस चट्टान पर जो है महिलाओं ने बिंदियाँ लगाई हैं, अपनी बिंदियाँ। शायद इसका कोई मतलब होगा। ये देखिएगा बिंदियाँ हैं, बिंदियाँ कुछ इस तरह से। और ये मेरे साथी। अब यहाँ से हमारा सफ़र धीरे धीरे कम चढ़ाई है अब। और यहाँ पर इसी पत्थर के साथ में ये महिलाओं ने चूड़ियाँ भी रखी हैं इस जड़ी बूटी में। जड़ी बूटी सी है कोई। ये देखिएगा कितनी अच्छी चीज़ें हैं। ये है जी एक धूप जो देवी देवताओं के समक्ष जलाया जाता है उनके पूजा अर्चना के वक्त। और अब रात होने को हो गई है जी। आज हमारा पहला दिन। अब यहाँ जो सामने दिख रहे हैं, आज हम यहीं ठहरेंगे, सुबह मिलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह हो चुकी है जी, लगभग 8 बजे हैं और हम तैयार हो गए हैं यहाँ शिरकुल महाराज जी के दर्शनों के लिए। और इस तरह से यहाँ पर जो है
सिर पर जो है 1 या 2 लोटा पानी डाला जाएगा ताकि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ इस तरह की मान्यता हैं। अभी हम उस प्रोसेस को करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा सफ़र जो है चूड़धार की ओर शुरू होगा। लगभग 1 घंटा लगातार चढ़ाई होगी यहाँ से। और ये देखिएगा बहुत सारे श्रद्धालु पहुँचे हैं। लगभग जो है 100 के करीब श्रद्धालु हमें रास्ते में मिले। हालांकि ठंड काफ़ी है, फिर भी श्रद्धालु जो है पहुँचे हैं। इनकी आस्था कम नहीं हुई है फिर भी। अब मेरी टर्न भी आ गई है। देखता हूँ कितना ठंडा है पानी। अरे ठंड लग गई। और ये है जी मीना। और सामने अक्की भी आ गया है। यहाँ का मनमोहक दृश्य है। ये देखिएगा किस तरह के 2 बड़े बड़े पत्थर हैं और बीच से टूटे हैं। इसकी भी एक पुरानी कहानी है जो मुझे ज़रा पूरी तरह से पता नहीं है। और यहाँ से अर्ली मॉर्निंग कुछ इस तरह का नज़ारा है, ऊंची ऊंची चोटियों का। ये जी फ़ोटो लिए जा रहे हैं। और अब हम जो है शेरगुल महाराज जी के दर्शन करेंगे। और अंदर जो है वीडियो बनाना मना है, और इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाया जी अंदर। अब हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है जी भोलेनाथ जी के दर्शनों के लिए। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर, और वेजिटेशन जो है अब लगभग खत्म हो गई है। ट्री लाइन तो है ही नहीं है। और इन बड़े बड़े पत्थरों के बीचों बीच से हमें चूड़धार पहुंचना है। आ जाओ जी, आ जाओ भोलेनाथ की शरण में। ये देखिएगा इस तरह की चढ़ाई है। ये अंतिम पड़ाव है जी चूड़धार पहुंचने का। काफ़ी खतरनाक रास्ता, और आप आएँ और संभल कर चलें और गंदगी ना फैलाएं। बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखें। और ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। बहुत से श्रद्धालु जो है अर्ली मॉर्निंग ही चूड़धार पहुंच चुके थे। ऊपर भोलेनाथ जी के दर्शन करके अब वापस आ रहे हैं। कुछ रास्ते में हमें मिल रहे हैं। अभी ये है जी बड़े बड़े पत्थरों के बीच से सफर। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच ये सफर। ये श्रद्धालु जो है दर्शन करके आ गए हैं जी, अब वे वापिस जा रहे हैं। और ये देखिएगा बहुत सारे श्रद्धालु अर्ली मॉर्निंग पहुंच चुके थे। बड़े बड़े पत्थरों के बीच लगभग अब हम चूड़धार जी महाराज के पहुंचने ही वाले हैं। और ये है जी जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी, चूड़धार भगवान शिव को समर्पित। और ये देखिएगा भगवान भोलेनाथ जी की विशाल मूर्ति, और सामने दान पात्र रखा है, और नीचे को शिवलिंग भी है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया।
और यहाँ जो है पंडित जी रहते हैं। इस मूर्ति के ठीक नीचे छोटा सा रहने का, ये देखिएगा अंदर पंडित जी दिख रहे हैं। साथ में शिवलिंग जो है आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था यहाँ पर, और ये है शिवलिंग जी, थोड़ा सा दिख रहा था। ये हमें वहाँ कुछ साथी मिले जी। कुछ इस तरह का नज़ारा, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। और ये मैं बैकग्राउंड में आपको दिखाता हूँ ये सुंदर नज़ारे, घने जंगल, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू। देखिएगा कितना सुंदर नज़ारा है। और इस तरफ को जो है नौराधार वाले साइड से जो श्रद्धालु आते हैं इधर से आते हैं जी सामने। यहाँ से कम चढ़ाई है लेकिन चलना ज़्यादा पड़ता है। ये है जी नौराधार कस्बा। यहाँ से जो है लगभग 19 किलोमीटर तक की चढ़ाई है, धीरे धीरे से, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। 19 किलोमीटर का सफ़र तय करके आप चूड़धार पहुँच सकते हैं। और मनमोहक नज़ारे कुछ इस तरह से। देखिएगा कितना खूबसूरत जंगल है, चूड़धार के चारों ओर ऊंची ऊंची चोटियाँ। ये हैं यहाँ पुजारी जी, और ये शिवलिंग। जय भोलेनाथ। यहाँ से होकर हम आए थे जी, नीचे से सराहा से होकर ऊपर की ओर। यहाँ से ज़्यादा चढ़ाई है सराहा के, लेकिन नौराधार होके आपको कम चढ़ाई है, लेकिन चलना ज़्यादा पड़ेगा। चूड़धार के चारों ओर घने जंगल, बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बड़े बड़े पत्थरों के बीच भगवान भोलेनाथ। मैं अब थोड़ा सा नीचे आ चुका हूँ और मेरे साथी ऊपर हैं। ये दिख रहे हैं जी चूड़धार चोटी, समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर, 3600-3700 मीटर के आसपास समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है जी। अब हम इस बड़े पत्थर की ओर भी जाएंगे, ये चढ़ने में बहुत ही टफ। अब मेरे साथी भी वापस आ गए हैं जी। श्रद्धालु ज़्यादातर वापस हो रहे हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर सभी श्रद्धालु आते हैं। 12 बजे के साथ बाद जो है शायद ही कोई श्रद्धालु आता होगा। अब हम भोलेनाथ जी के दर्शन करके वापस जा रहे हैं जी नीचे की ओर चलते हुए। ये देखिएगा कितना खतरनाक रास्ता है, इसलिए आप संभल कर चलें। यहाँ जगह जगह जो है बड़े पत्थरों पर पत्थर रखे गए हैं, ये समझ नहीं आया कि क्या सिस्टम है। और कुछ श्रद्धालु अभी भी नीचे से आ रहे हैं, ये देखिएगा। और ये प्राजी शायद पंजाब से आए थे। अब इस तरफ ये बड़े पत्थर की ओर नहीं आए। अब मैं जो है इस बहुत बड़े पत्थर पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही रिस्की है। इसलिए आप भी जब भी आए तो संभल कर
ध्यान से इस पत्थर पर चढ़ें और जूते और मोजे उतार कर आएं। अक्की बाबा पहले ही चढ़ चुका है ऊपर और अब मैं पहुंच ही गया हूँ लगभग ऊपर की ओर। हाँ हाँ दिख रहे हैं। हम आप पहुंचे हैं बड़े पत्थर के ऊपर। ये है हमारे साथी, ये देखिएगा, और ये फोटोग्राफर और ये हम हैं। बहुत ही विशालकाय पत्थर। आप इस पत्थर पर जो है संभल कर चलें और बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि यहाँ गिरने का खतरा भी है। और ये यहाँ इस पत्थर से जी जोरदार का नज़ारा इस तरह से ये बड़ा पत्थर जिसके ऊपर हम आ गए हैं। ये मेरे साथी ठंडी ठंडी हवा और बहुत ही सुहाना मौसम। ये है जी मनमोहक नज़ारा। और अब हम जो है वापस शेरगुल महाराज जी के मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। अब हमारा वापसी का कार्यक्रम है। थोड़ी देर यहाँ पर जो है रुकने के बाद अब हम वापस चलेंगे वापसी का सफ़र। ये देखिएगा कितना सुंदर नज़ारा है। सामने जो है भगवान गणेश जी की प्रतिमा और शिव भगवान की प्रतिमा है। यहाँ से इस तरह का नज़ारा, ये सामने सराय भी दिख रही थी। ये है जी चौपाल तहसील, चौपाल कस्बे का नज़ारा था। और ये ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, चारों ओर का नज़ारा। मुझे इस दृश्य को देखकर जो है माउंट आबू की याद आ रही है। वहाँ पर भी इसी तरह चारों ओर का दृश्य दिखाई देता है। ये छोटे छोटे, ये देखिएगा पत्थर पर किस तरह बना है। हाँ ये बोलते हैं। अद्भुत नज़ारा। ये है जी यहाँ का सुंदर दृश्य। शेरगुल महाराज जी के मंदिर से थोड़ा नीचे बहुत ही मनमोहक नज़ारा। आप भी आएँ और शेरगुल महाराज जी और भोलेनाथ जी के दर्शन करें और आशीर्वाद लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय शेरगुल महाराज, जय भोलेनाथ।